हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा शुक्ला सीजीपीएससी पर। हम यहाँ पे एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं आपके लिए पोल्यूशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे आपके वाटर पोल्यूशन, सी पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन के बारे में। और हम यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो आपके अदर एग्जाम में फ्रॉम एनवायरनमेंट आपको पूछे जा चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यूज होंगे जो हमें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपके वाटर पोल्यूशन के बारे में। जैसे कि आपने स्टडी किया था एयर पोल्यूशन में कि एयर पोल्यूशन आपका जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है आपके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसमें मिक्सअप होने की वजह से। उसी की तर्ज पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आपका वाटर पोल्यूशन। देखिए, वाटर पोल्यूशन जो होता है आपके वाटर में जब भी अनवांटेड मटेरियल जब एंटर कर जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, तो इस वजह से क्या हम कहलाते हैं, वाटर पोल्यूशन। When the quality or composition of water changes directly or indirectly as a result of man's activity such that it becomes unfit for any purpose, it is said to be polluted. देखिए, जब किसी भी जो वाटर है उसकी क्वालिटी या फिर उसके जो कंटेंट कंपोजिशन में जब कमी आ जाती है, ड्यू टू व्हाट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू मैंस एक्टिविटी। मैंस एक्टिविटी मतलब चाहे आपका इंडस्ट्रियल पर्पस हो, चाहे आपका हाउस होल्ड पर्पस हो, किसी भी तरीके से जब भी वो वाटर में जब कंटेमिनेशन मिल जाता है, तब आपका जो वाटर क्या कहलाता है, आपका इट इज नोन टू बी ए पॉल्यूटेड वाटर। सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन की। तो पॉइंट सोर्स और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। मतलब पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि हमें जहाँ पता होता है कि हाँ, इस पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप आपके इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। वैन अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कैन रेडिली आइडेंटिफाई बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट सोर्स एंड प्लेस वेयर इट एंटर्स द वाटर, इट इज सेड टू बी पॉइंट सोर्स। आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पे आपको पता होता है कि क्या वो पॉइंट सोर्स है जहाँ से वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है। जैसे कि आपका जो सीवेज पाइप्स होते हैं घरों से जो लगे होते हैं, तो उसको कौन ऑपरेट करता है, आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल के जो डिस्चार्ज पाइप होते हैं, ये भी आपके पॉइंट सोर्स होते हैं किसके, पोल्यूशन के। बात करें नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के, तो वो आपका एसिड रेन हो गया, जिसमें आपका एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है कि हाँ ये वाटर वहीं से आ रहा है। आपको पता है आसमान में कहीं से भी आ रहा हो, वो फ्लो होते होते आपके वाटर में मिक्सअप हो रहा है। एंड उसके अलावा आपके एग्रीकल्चरल जो लैंड होते हैं उसका जो रिमेनिंग वाटर होता है, वो भी जब आपके आपके क्लीन वाटर में मिक्सअप होता है, तो वो भी आपके क्या करता है, वाटर को पोल्यूट करता है। तो ये भी आपका एक प्रकार का नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं कुछ कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की। सबसे पहले आपका जो डिसीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं आपके, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये जब पानी में मिल जाते हैं तो आपके ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। और ये जो एजेंट्स है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ये या तो आपके डोमेस्टिक सीवेज या वहाँ की जो गंदगी है, या फिर जो अनट्रीटेड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट है जो ओपनली ऐसा पड़ा रहता है, उसमें मिक्सअप होने की वजह से ये फाइनली आपके वाटर में मिक्सअप होते हैं एंड आपके वाटर पोल्यूशन को राइज करते हैं। सेकेंड जो है आपका बीओडी। देखिए, आपका जो बीओडी है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इट इज एन इंडिकेशन फॉर वाटर पोल्यूशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन को हम अमाउंट ऑफ बीओडी से मेजर कर सकते हैं। बीओडी का मतलब ये होता है कि आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपकी बीओडी जितनी ज़्यादा होगी उसके आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है आपका ऑक्सीजन डिमांड या फिर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। क्योंकि ध्यान देना आप इस चीज़ को कि जो वेस्ट में जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो एक प्रकार से आपके एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो उनको जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो काफ़ी धीरे धीरे डिग्रेड होता है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो वाटर पोल्यूशन की जो कैपेसिटी है, या फिर हम कह सकते हैं जो उसका ग्रोथ है, वो ज़्यादा आपके वेस्टेज में हो जाता है इस वजह से। सो हम ये कह सकते हैं कि the amount of oxygen required to break down a certain amount of organic matter is called biological oxygen demand। मतलब biological oxygen demand जितना ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा आपको ऑक्सीजन लगेगा उस पर्टिकुलर सीवेज या उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए, तो वो है आपका अमाउंट ऑफ बीओडी। सो हम बीओडी से मेजर कर सकते हैं आपका वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तीसरा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपका इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है कि आपके जो जब आप खेती करते हो, जब फार्मिंग करते हो, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो। तो जो फर्टिलाइजर्स में जो फॉस्फेट्स या फिर आपका जो पोटेशियम या फॉस्फेट्स होते हैं, जो आपके नाइट्रेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके वाटर को कंटेमिनेटेड करते हैं एंड वही वाटर आपके फर्दर आपके आपके वाटर सोर्सेस में जाके मिल जाते हैं, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं।
So the excessive growth of algae and aquatic plant due to added nutrients, this is known as eutrophication. eutrophication आपको प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी। ये होता है आपके जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स यू मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, या एल्गी जो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, वो जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं आप यूट्रोफिकेशन। इसके बाद जो चौथा मेजर सोर्स है आपके वाटर पोल्यूशन का, वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिकल विच आर एसिड, सॉल्ट्स एंड कंपाउंड ऑफ टॉक्सिक मेटल। ये आपको जो आपके केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्रीज के थ्रू जो आपके वाटर में मिल जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाता है, जो काफ़ी अनफिट होता है हमारे लिए भी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, और फिर आपकी जो क्रॉप्स की जो ईल्ड है उसको भी वो कमज़ोर करता है। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स जो आपके ऑयल, गैसोलीन, प्लास्टिक्स या क्लीनिंग सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, ऐसे जो केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से आपके पानी में मिल जाते हैं, ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं एंड आपके वाटर पोल्यूशन को ग्रो करते हैं। इसके अलावा वाटर सोल्यूबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, देखिए जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आपको आपको आपने पता होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन आपने जब पढ़ा होगा, तब वहाँ पे आइसोटोप जो होते हैं वो एटम्स के आइसोटोप्स को बॉम्बार्ड करके जो वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो आपके यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वजह से। तो जब इसमें जो मिला हुआ पानी जब आपके साफ पानी में जाके मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी बीमारी को जन्म देता है, जैसे आपके बर्थ डिफेक्ट, कैंसर या जेनेटिक डैमेज को आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो आपको ये जो क्लीन वाटर के जो सोर्स है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, हमें अपने वाटर सोर्सेज से थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए, जहाँ पे आपके ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए आपका पानी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ऑयल टैंकर जो लीक हो जाते हैं आपके आपके सी वाटर्स में मिक्सअप हो जाते हैं जो ऑयल, उसकी वजह से भी आपका वाटर पोल्यूशन होता है। सो इसको हम पर्टिकुलर एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम कहते हैं सी पोल्यूशन। ठीक है। Oil tankers often use seawater as ballast to stabilize the ship after they have discharged their oil. This oil contaminated water is then discharged back into sea when the tanker is refilled. तो उस दौरान जो जितना भी ऑयल लीकेज होता है वो आपके सी वाटर को पोल्यूट करता है एंड उसको हम कहते हैं आपका सी पोल्यूशन। चलिए इसके बाद कुछ हम ऐसी डिसीज के बारे में बात करते हैं जिससे आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पहला है आपका ब्लैक फुट डिसीज, जिसमें आपके जो पाव है वो ऐसे मोटे हो जाते हैं और आपके काले कलर के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस डिसीज का नाम दिया है ब्लैक फुट। ब्लैक फुट डिसीज आपके वाटर में जब आपका आर्सेनिक ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है एंड ऐसा वाटर जब हम इनहेल कर लेते हैं, जब हम इसको ले लेते हैं, पी लेते हैं, सो इस वजह से ये जो आर्सेनिक जो एलिमेंट है इसके वजह से क्या होता है, आपको ब्लैक फुट डिसीज जो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो अंडरग्राउंड वाटर हमारे इंडिया में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा आर्सेनिक पोल्यूशन है, मतलब ये जो एलिमेंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिक्सअप है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर 7 स्टेट का, पहला आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, आसाम, मणिपुर एंड पर्टिकुलरली सीजीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, राजनांदगांव जो है आपका छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा आर्सेनिक पोल्यूशन के तहत गुजर रहा है। तो यहाँ पे ये आर्सेनिक जो है आपका आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी वजह से आपका होता है कौन सा, ब्लैक फुट डिसीज। देन आता है नॉकनी सिंड्रोम, ये आपने सुना होगा, जिस यहाँ पे आपके जो दोनों घुटने होते हैं वो चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर टच होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये होता है आपके जो फ्लोराइड की मात्रा जब वाटर में ज़्यादा हो जाती है, ऐसा वाटर हम पी लेते हैं, तो इसकी वजह से आपका नॉकनी सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दामोदर रिवर को हमारे इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स माना गया है, क्योंकि ये आपकी फ्लो होती है थ्रू कोल माइंस एंड इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसकी वजह से जो कार्बन कंपाउंड्स है आपके वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं एंड इसकी वजह से इसे नाम दिया गया है बायोलॉजिकल डेजर्ट। बायोलॉजिकल डेजर्ट, इसका डेजर्ट से कोई लेन देन नहीं है। बायोलॉजिकल डेजर्ट मतलब कि जहाँ जो एरिया जो होता है, जो रिवर जो होती है, जो काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाती है आपके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे कोल माइंस और जो इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी ज़्यादा है, दामोदर रिवर जो आपको सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, तो उसे बायोलॉजिकल डेजर्ट भी टर्म दे दिया है। इसके अलावा कैडमियम जो एलिमेंट है आपके रेस्पिरेटरी पॉइजन है एक प्रकार का, जो आपके एक्सेस ऑफ कैडमियम जिस वाटर में मिक्सअप हो जाता है उस वजह से आपको इताई इताई नाम की एक बीमारी है जिसे हम आउच आउट डिसीज भी कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा चुका है, लास्ट ईयर एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इताई इताई जो है वो आपके कौन से एलिमेंट्स के एक्सेस लेने की वजह से, आपके ड्रिंकिंग वाटर में लेने की वजह से आपको बीमारी हो सकती है, तो आंसर इज योर कैडमियम। इसके अलावा मिनीमाता एक डिसीज है जो आपके एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी जब आपके ड्रिंकिंग वाटर में आ जाता है और उसको कंटेमिनेटेड कर देता है, तो देन आपको जो बीमारी हो सकती है वो आपकी मिनी माता। तो 4 डिजीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी, आपकी मिनी माता, इताई इताई,
इसके अलावा नॉकनी सिंड्रोम एंड आपका ब्लैक फुट डिजीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन बात करते हैं साउंड पोल्यूशन की। तो साउंड पोल्यूशन में जो भी अनवांटेड या अनडिजायरेबल साउंड होता है जो एक ह्यूमन को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, उसे हम नॉइस कहते हैं एंड इसी को हम कहते हैं साउंड पोल्यूशन। सो जो साउंड पोल्यूशन, जो साउंड को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं आपके डेसिबल में, ठीक है, जो यूनिट है ये डेसिबल, ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे। इसके अलावा साउंड पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसी इमोशनल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इसके अलावा आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो ह्यूमन टेंडेंसी जो है या ह्यूमन कैपेसिटी है जो साउंड सुनने की, वो है आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर आपकी 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा यदि जब आप कोई इंडस्ट्री विजिट करते हो तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको साउंड देखने को मिलता है, तो वो भी आपके साउंड पोल्यूशन में आएगा। तो उस चीज़ को आपको रेगुलेट करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपकी जो मशीनरीज है उसको रेगुलर इंटरवल्स में आपको मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है। सो मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग मशीनरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द नॉइस लेवल एट द इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन साइट्स, ठीक है। इसके अलावा आप यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयर मफ्स कैन बी डन टू प्रोटेक्ट यूर आईज, ठीक है, जो आपके ईयर ड्रम को बचा सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा जो हाई इंटेंसिटी की साउंड होती है इनसे आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स। इसके बाद बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन की। देखिए थर्मल पोल्यूशन को यदि मैं साफ शब्दों में यदि आपको हिंदी में समझाऊँ, तो थर्मल पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है जहाँ पे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर होता क्या है कि जो टरबाइन होती है उसको रोटेट करने के लिए आपको हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वाटर जब हॉट हो जाता है एंड फाइनली जब आपकी टरबाइन रोटेट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस वार्म वाटर को या हॉट वाटर को वापस आपके रिवर में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार से पल्यूट हो जाती है, ठीक है, वो हैवी वाटर हो जाता है। तो इस वजह से वो जब वार्म वाटर आप जब पानी में रिलीज कर देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन सॉल्युबल जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन रहती है वो आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द वार्मर टेम्परेचर ऑफ द वाटर। सो यदि हम बात करें यहाँ पे द डिस्चार्ज ऑफ वार्म वाटर इनटू रिवर इज यूजुअली कॉल्ड अ थर्मल पोल्यूशन। It occurs when an industry removes water from source, uses the water for cooling purpose, and then returns the heated water to its source. So power plants heat water to convert into steam to drive the turbines that generate electricity। तो यही बात हमने करी कि टरबाइन को रोटेट करने के लिए जो आपको हीट या वार्म वाटर जो यहाँ पे यूज किया गया है, ये क्या आपको यूज में लाया जाता है और वापस से इसको आपके सोर्स में रिलीज कर दिया जाता है। सो इस तरीके का जो वार्म वाटर है ये आपके सोर्स को आपको पोल्यूट कर सकता है, देन इट इज नोन एज थर्मल पोल्यूशन। सो थर्मल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय पासिंग द हीटेड वाटर थ्रू अ कूलिंग पॉइंट। देखिए जब आप कोई इंडस्ट्री है, आप यहाँ पे सोर्स है वाटर का, यदि आपने वाटर यूज किया है इसको वार्म वाटर बनाने के लिए एंड वापस आपको इसको रिलीज करना है, तो आप बीच में एक छोटा सा ऐसा कुछ पॉन्ड या कुछ ऐसे लेक टाइप बना सकते हो जहाँ पे वाटर उतनी देर में थोड़ा सा कूल डाउन हो सके एंड वापस वो अपने सोर्स में जा सके। तो ये पहला तरीका हो सकता है आपके थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है कि बीच में कूलिंग टावर बना लिया जाए। जब ये वाटर आप अपने सोर्स में वापस भेजते हो तो वहाँ पे एक कूलिंग टावर लगा दिया जाए जो आपकी जो वाटर का टेम्परेचर है उसको थोड़ा बहुत डिक्रीज कर दे एंड वापस ये जो वाटर है ये आपके सोर्स में चला जाए। देन वो वापस आपका जो है यूज में लाया जा सकता है एंड वो पोल्यूशन वहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज जो हमने आपसे डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको प्रीवियस एग्जाम्स में रिलेटेड टू एनवायरनमेंट पूछा जा चुका है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, एसिड रेन इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन बाय। तो आपको यहाँ पे गैसेस का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे राइट आंसर इज योर नाइट्रस डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जो ऑक्साइड्स रहते हैं आपके नाइट्रोजन और सल्फर के, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एसिड रेन के लिए। करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका एयर पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। तो हमने यहाँ बात किया आपका स्मॉग जो है वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, एसिड रेन आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये आपका एयर पोल्यूशन है। देन इसके अलावा एस्बेस्टोसिस जो होती है एक प्रकार की डिजीज होती है आपको एयर पोल्यूशन की वजह से। देन द राइट आंसर इज विच इज नॉट रिलेटेड टू योर एयर पोल्यूशन इज योर यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन जो प्रोसेस है आपकी पानी में वाटर पोल्यूट के रिलेटेड ये टर्म्स है आपका यूट्रोफिकेशन, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके स्टडी की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द गैस विच लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल दैट वाज। तो हम सभी को पता है क्या ये वो ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मीथेन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। द गैस विच was responsible for the भोपाल गैस ट्रेजेडी was मिथाइल आइसोसाइनेज, शॉर्ट फॉर्म MIC भी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, आपको बताना है कि ग्रीन मफलर जो टर्म है वो किस पॉल्यूशन से रिलेटेड है। देखिए, सॉइल, वाटर, एयर या नॉइज। तो इसका राइट आंसर है आपका नॉइज पोल्यूशन। देखिए, ग्रीन मफलर एक प्रकार का एक स्कीम थी जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट ग्रो करने थे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांट्स लगाने थे फॉर द रिडक्शन ऑफ योर नॉइज पोल्यूशन। सो ये ग्रीन मफलर जो ये टर्म है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर इसको आप या तो एनवायरमेंट पोल्यूशन या फिर आपके एयर पोल्यूशन से कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये आपका नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो लीचेस होता है आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, देखिए लीचेस एक प्रकार के बायो इंडिकेटर है, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपके वाटर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से जज करते हैं, क्योंकि जब वाटर पोल्यूट होने की कंडीशन में जो लीचेस का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो वो एक प्रकार का इंडिकेशन देते हैं आपको कि आपका जो वाटर है वो किस तरीके से आपका पोल्यूट है, ठीक है। अब बात करते हैं बीओडी। बीओडी इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट। सो बीओडी हमने देखा है कि इसको हमने मेजर किया है वाटर पोल्यूशन को बीओडी से। सो द राइट आंसर इज योर वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी इज मैक्सिमम इन द गंगा रिवर बिटवीन विच टू प्लेसेस। तो मैं आपको बता दूं, हमने ये अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि कानपुर और इलाहाबाद के बीच में आपकी जो बीओडी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिवर पोल्यूट है आपकी गंगा रिवर वो आपकी कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर, आपको उस प्लेस का नाम बताना है जहाँ पर इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड है या सेटअप है। ऑप्शन ए बर्लिन, ओस्लो, ओसाका या मैनचेस्टर। सो द राइट आंसर इज योर मैनचेस्टर विच इज लोकेटेड इन यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम में आपका मैनचेस्टर एक स्थान है जहाँ पर आपका इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट स्मोक कंटेंट्स ऑफ। देखिए, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कौन सी गैस मिली हुई रहती है। तो द राइट आंसर आपको जो याद रखना है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन। ये दो गैसेस है जो आपके सिगरेट स्मोक में मिली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकनी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ व्हाट। ये हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि नॉकनी सिंड्रोम किसके एक्सेस, कौन से एलिमेंट के एक्सेस होने की वजह से आपको नॉकनी सिंड्रोम होने का खतरा हो सकता है। सो द राइट आंसर इज योर फ्लोराइड, ठीक है। हमने वहाँ पे आर्सेनिक की भी बात करी थी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपने देखा था कि आपका मिनी माता जो डिसीज है आपके मर्क्यूरी की वजह से हो सकती है, ठीक है। देन आपने इताई इताई भी वहाँ पे स्टडी करे थे। देन आपने ब्लैक फुट डिजीज भी वहाँ पे स्टडी करे हैं। उसके अलावा फ्लोराइड की वजह से आपकी नॉकनी सिंड्रोम होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि आपको वाटर पॉल्यूटेंट्स हमने अभी डिस्कस किया कि आपके आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड इंडिया में राजस्थान का जो पार्ट है कुछ वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर में आपको यूरेनियम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु और राजस्थान दो ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपके यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, उसके ओर्स मिलते हैं वहाँ पे। सो आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम आपके पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट एयर पोल्यूशन। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो नॉट अ इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट एयर पोल्यूशन है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द रिवर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट। ये हमने डिस्कस किया था कि सौर ऑफ बंगाल जिसे दामोदर रिवर कहा जाता है, ये एक प्रकार का आपका बायोलॉजिकल डिजास्टर है बिकॉज सॉरी ये आपका बायोलॉजिकल डेजर्ट है बिकॉज आपको एक प्रकार से यहाँ पे जितने भी कोल माइंस और इंडस्ट्रियल एरिया है इसको लेकर आपकी जो नदी यहाँ पे फ्लो करती है, इसलिए दामोदर जो रिवर है उसको हमने बायोलॉजिकल डेजर्ट का टर्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंगलाई इज द लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन 2020, इट इज इन विच स्टेट। आपको बताना है कि लुंगलाई जो है जो लीस्ट पॉल्यूटेड स्टेट सिटी जो आपकी डिक्लेयर हुई है इंडिया की इन 2020, ये कौन से स्टेट में है। सो ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। सो राइट आंसर इज योर मिजोरम। जो आपके लुंगलाई डिस्ट्रिक्ट है ये आपका मिजोरम में आता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए।